जीवन सफल बना दो भगवान, जीवन सफल बना दो भगवान के भजन से 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 सतगुरु में मन लगा दो भगवान के भजन से सतगुरु में मन लगा दो भगवान के भजन से 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 जीवन सफल बना दो भगवान के भजन से जीवन सफल बना दो भगवान के भजन से जीवन की चंद घड़ियां तुझको मिली मुसाफिर जीवन की चंद घड़ियां तुझको मिली मुसाफिर तुम आँख खोल देखो पर्दा जरा हटा कर 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 चित चाह को हटा दो 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 कैसे भगवान के भजन से चित चाह को हटा दो भगवान के भजन से 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 जीवन सफल बना दो भगवान के भजन से जीवन सफल बना दो भगवान के भजन से भाव विषयों में मन लगाया अपने को तुम भुलाया विषयों में मन लगाया विषयों में मन लगाया अपने को तुम भुलाया करना तुझे किया था उस बात को मिटाया करना तुझे क्या था
रहना तुझे नहीं है दूर देश तेरा। रहना तुझे नहीं है दूर देश तेरा। दिन चार का तमाशा आखिर में है अंधेरा। दिन चार का तमाशा आखिर में है अंधेरा। धर्मदास मन मिला दो, धर्मदास मन मिला दो किससे? भगवान के भजन से। दास मन मिला दो भगवान के भजन से। ओ भगवान के भजन से, भजन से, भगवान के भजन से भजन से, भगवान के भजन से, भगवान के भजन से भजन से, भगवान के भजन से। जीवन सफल बना दो, जीवन सफल बना दो। सतगुरु में मन मिला दो, सतगुरु में मन लगा दो। भगवान के भजन में, सतगुरु में मन मिला दो। भगवान के भजन में। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी। सतनाम साक्षी। परम आदरणीय सदगुरु महाराज, उनके स्वरूप में बैठे हुए पूजने योग हमारे संत महात्मा एवं गुणीजन मंडल, सदगुरुदेव के स्वरूप में बैठी हुई सदगुरुदेव की प्यारी भागों वाली सात संगत, प्रेम से बोलो श्री राम। चाहे हिंदी में हो चाहे सिंधी में हो, आप सारे समझते हैं। ये गुरु महाराज के नाम का, स्वामी धर्म प्रकाश जी महाराज के नाम का कम्युनिटी हॉल, जहां आप बैठे हैं, आपके प्रेम को देखकर के ये हाल बना है। आपके प्रेम के कारण ये हाल बना है, आपके प्रेम के कारण ये उद्यान बना है। सामने स्वामी देवराम उद्यान, एक साइड में हॉस्पिटल है, स्वामी सरवण हॉस्पिटल, बिल्कुल हमारी सीध में है। जितना जितना आपका प्रेम बढ़ेगा उतना उतना काम बढ़ेगा, क्योंकि प्रेम और राम में फर्क नहीं है। हरि से हरा बड़ा हरि का नाम, और राम से बड़ा राम का काम। प्रेम है, इसके काम है ये सारे, प्रत्यक्ष देखने में आता है। प्रेम से बोलो श्री राम। परंतु इस प्रेम में आकर के हमें अपने जीवन को बनाना है। प्रेम होता है जीवन को बनाने के लिए, प्रेम जीवन को बिगाड़ने के लिए कभी नहीं होता है। प्रेम से बोलो श्री राम। याद रखने की बात है, समझने की बात है। प्रेम से आप क्या भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेम से गलत चलना फिर ये प्रेम नहीं होता है। उसको हम दूसरा नाम दे देते हैं कि आदमी मोह में आ गया, अंधा हो गया, उसको कुछ दिखा नहीं, कुछ समझ नहीं पड़ी, कुछ ज्ञान नहीं रहा। परंतु जिसका प्रेम होता है परमात्मा से, परमात्मा के भजन से, उसका जीवन सफल हो जाता है। जीवन सफल बना दो भगवान के भजन से। गुरु महाराज यही बात कहते हैं, अपने जीवन को परमात्मा के भजन से सफल बना दो। इस परमात्मा के भजन से आपका जीवन सफल होगा। एक बात बताओ, दुनिया में हजारों काम है, लाखों काम है, कोई भी करो, उससे क्या आपका जीवन सफल हो सकता है? क्योंकि महाराज की सेवा के काम है, कई परोपकार के काम है, दूसरे कई काम है। भाई एक बात याद रखो, भगवान के भजन से ही जीवन सफल होगा और किसी से नहीं। एक यहाँ पे संत आए थे, वो एक बात समझने की बता रहे थे, समझाने के लिए। खाली अक्षरों की बात है, उसमें दूसरी कोई बात नहीं है।
वो खरबूजे बेच रहा था। खरबूजे समझते हैं? टेटी, शक्कर टेटी। गिदरो सिंधी में चल शक्कर न चवां, खाली टेटी चवां त पोइ हली वेंदी ॻाल्हि। त चई भाई ये खरबूज मीठे हैं, शक्कर से मीठे। क्या बोला? टेटी मीठी है शक्कर से, शक्कर टेटी तभी नाम पड़ा है। शक्कर नहीं रखो तो टेटी नहीं रहेगी। गुजरात में खरबूजे को टेटी बोलते हैं ना। बोले ये खरबूजा मीठा है शक्कर से। तो किसी ने खरीदा, माता ने, एक भाई ने, और खाया तो फीका था। बोले ये तुम झूठ बोलते हो। बोले शक्कर से मीठा है, और ये मीठा का है? फीका है, बिल्कुल फीका है, जरा सा भी मीठा नहीं है, और शक्कर से मीठा बता रहे। बोले मैंने कहा क्या? शक्कर से मीठा, इसमें शक्कर डालो तो शक्कर से ये मीठा हो जाएगा। तो आपका जीवन सफल होगा भजन से। क्या? आपका जीवन बहुत बढ़िया है, पर कैसे? भजन से, शक्कर से नहीं। अगर आपके जीवन में भजन है तो आपका जीवन मीठा है, अच्छा है, सुंदर है, सफल है। जीवन लेना आपका सफल है, यहाँ पे आना आपका सफल है। परंतु एक भजन से अक्षर निकाल दिया तो आपका जीवन बेकार है, किसी काम का नहीं है, मीठा भी नहीं है, खराब है। यहाँ आए तो वो बेकार आए। भजन को हीरो सुत काहे को जायो। गुरु नानक साहब लिखते हैं कि कोई लड़का पैदा हुआ, पुत्र पैदा हुआ, पर जीवन में उसने भजन नहीं किया, तो गुरु नानक दे देखो ऐसा पैदा ही क्यों क्या माने। उसको क्या जरूरत थी बच्चे पैदा करने की? वो नहीं करती, वहां रह जाती। लड़का पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने लड़का ऐसा पैदा किया जो भगवान का भजन नहीं किया उसने। भजन को हीनो सो तो काहे को जायो, काहे को जायो, हर के काम ना आयो। भगवान के काम आया नहीं, किसी काम में नहीं आया। जिस समय बच्चे ने जन्म लिया तो ऐसे बच्चे को हंस हंस माता तो है दूध पिलायो, दूध के बदले तुम्हें क्यों जहर पिलायो। वो माता तुमको जहर पिला देगी। संत महात्मा सब ऐसा कहते हैं, और ये हकीकत की बात है। जैसे कोई भी मिठाई हो उसमें शक्कर डालो तो मीठी होती है, ऐसे किसी का भी जीवन हो अच्छा कब बनता है, सुंदर कब बनता है, काम वाला कब बनता है? जब वो भजन करता है। और भजन नहीं करे तो उसका जीवन किसी काम का नहीं है। जीवन की चंद घड़ियां तुझको मिली मुसाफिर, तुम आंख खोले देखो पर्दा जरा हटाकर चित्त चाह को मिटा दो। अपने मन की इच्छा को मिटाओ, मन की कामनाओं को मिटाओ, मन की तृष्णा को मिटाओ। कैसे मिटाओ? एक ही तरीका है। अगर आप भगवान का भजन करेंगे तो आपकी चित्त की चिंता जो है मिट जाएगी, चित्त की इच्छा मिट जाएगी, चित्त की चाह है वो मिट जाएगी। जब तक आपने भजन नहीं किया है तब तक आपको सारी इच्छाएं रहेगी। आप कोई इच्छा छोड़ नहीं सकते, किसी इच्छा से छूट नहीं सकते। कोई इच्छा आपका पिंड छोड़ेगी नहीं। कोई एक व्यक्ति जो अच्छा काम करता है, कहीं पे भी वो काम करे, सर्विस करे, तो काम वाले व्यक्ति को सभी चाहते हैं। ये काम वाला व्यक्ति ये काम करे, ये काम करे, ये काम करे, ये काम करे, सारा दिन उसको चाहते हैं। परंतु जो सब कुछ छोड़ करके भगवान के भजन में बैठ जाए उसको सब छोड़ देते हैं। अर्थात आदमी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन दुनिया के दुख, दुनिया के झंझट, दुनिया की मुसीबतें, दुनिया की चिंताएं, दुनिया की गर्दिशें सब उसको छोड़ देती है। क्योंकि उसने कहा कि भगवान के भजन में बैठे, अब दुनिया की गर्दिश उसके पास जा नहीं सकती, दुनिया का झंझट उसके पास जा नहीं सकता, वो दूर खड़ा हो जाता है। भगवान के भजन में बैठे कैसे जाए? चिंता उसके पास जा नहीं सकती, चिंता दूर हो जाती है, हट जाती है, भाग जाती है। तो गुरु महाराज ये लिखते हैं, चित्त चाह को मिटा दो भगवान के भजन से। भगवान के भजन करके, भगवान का नाम स्मरण करके अपने चित्त की इच्छा को मिटा दो। हमारे मन में कोई एक दीपक जल रहा है, कोई दिए की लौ जल रही है, पर वो दिखती नहीं है। क्यों? क्या विषयों में फंसे हुए हैं। जैसे
पहले के जमाने में लैल्टीन आते थे, लैंटेन, कांच का उसके ऊपर लैंप लगा होता था, अंदर उसके अंदर लौ जलती थी, बाती जलती थी, परंतु बाहर से वो काला काला हो गया था, तो वो दिखती नहीं थी कि जल रहा है कि नहीं जल रहा है, रोशनी भी बाहर नहीं निकल रही थी। अब किसी न किसी तरह से उसको किसी ने साफ कर दिया। अब साफ करके फिर वो जो कांच लगाया तो उसकी रोशनी और ज्यादा बढ़ गई। बोले कांच लगावे नहीं तो दुनिया की हवा है उसको बुझा देती है और रोशनी भी उतनी ज्यादा नहीं होती, कांच लगाने से रोशनी ज्यादा हो जाती है। विषयों में मन लगाया अपने को तुम भुलाया, करना तुझे क्या था इस बात को भुलाया, दिल दीप को जगा दो, दिल का जो दीपक है उसको जगा दो, वो प्रकाश होने लगेगा। कब, कैसे होगा? भगवान के भजन से। भगवान के भजन से आपके दिल के अंदर एक दीपक जो जल रहा है वो प्रकट हो जाएगा, वो ज्यादा रोशनी देगा, वो सब कुछ आपको दिखा देगा। कहते हैं आप इस संसार में रहते हैं, संसार में रहते रहते आप संसार जैसे बन गए हैं। संसार कैसा है? संसार नाशवान है, संसार फानी है, संसार नहीं रहने वाला है, अस्थिर है, परिवर्तनशील है, ये संसार के नियम है। संसार है जो संसरण करता है, चलता रहता है, रुकता नहीं है, भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। संसार में भाग दौड़, अस्थिरता, नश्वरता, ये सब संसार में है। इसको आप उल्टा कर रहा है, कैसे करो? इस संसार से, नश्वर संसार से अपने मोह को हटाना है। कैसे हटा? भगवान के भजन से। जो बहुत तेजी से दौड़ रहा है, आप उसके साथ कितना साथ चल सकते हैं? आपको भी दौड़ना पड़ेगा, आपको भी अपनी स्थिरता को बदलना पड़ेगा, अस्थिर होना पड़ेगा। परंतु आप स्थिर हैं, नाशवान नहीं है, हमेशा रहने वाले हैं, तो अस्थिर के साथ आपका मेल बन नहीं सकता है। एक कोई खड़ा है और एक कोई भाग रहा है, दोनों का मेल नहीं बन सकता है। तो आप स्थिर हैं, खड़े रहने वाले हैं, और ये संसार चलने वाला है, इसके साथ आप कैसे चल सकते हैं? आपका और संसार का मेल नहीं हो सकता है, इसलिए संसार में किसी से मोह रखने की जरूरत नहीं है। कोई आदमी दौड़े भी और कहे मैं खंभे को पकड़ के और फिर दौड़ू, ऐसा दौड़ सकता है? कई मिसाल बताते हैं। एक नाव थी, उसमें कुछ लोग बैठे और आगे जाने वाले थे, जहां जिस तरफ नदी बह रही थी उसी तरफ जाने वाले थे, चप्पू भी चला रहे थे, लेकिन नाव बंधी हुई थी किसी कीले से, तो नहीं आगे बढ़ सकी। आप संसार में आगे कभी नहीं बढ़ सकते हैं, जब संसार का मोह छोड़ेंगे तो बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये संसार चलने वाला है, आप स्थिर है, इसको कैसे पकड़ेंगे? इसको आप पकड़ नहीं सकते हैं। आखिर तुझे है जाना, दुनिया को छोड़ बंदे, फानी मकान में रहकर गाफिल हुआ क्यों गंदे, मन मोह को मिटा दो भगवान के भजन से। आखिरी में गुरु महाराज लिखते हैं आपको यह हमेशा रहना है ही नहीं। इस संसार में कोई चाहे कितना भी चाहे, यह संसार में रह नहीं सकता है। ये 4 दिन की चांदनी है और यहाँ पे फिर अंधेरी रात होने वाली है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि अपने मन को कहाँ मिलाओ? भगवान से मिलाओ, जो हमेशा रोशन है, हमेशा चमकता है, हमेशा प्रकाशमान है। ऐसा जो प्रभु परमात्मा है, उसमें मन धर्मदास मन मिला दो भगवान के भजन से। आओ हम अपने जीवन में एक ही काम करें, भगवान का भजन करें, उससे अपने मन को मिला दें तो हमारा जीवन सफल है। अभी 10 बजने वाले हैं और गुरु महाराज जो जन आ गुरु शरण में बैठ करे अरदास, कहे त्यों तिस दास के पूरन करिए आस, दुख सर्वहि दूर हो लगे नेम की त्रास, कार्य हो वनरास संशय कोई ना रहे, कार्य हो वनरास संशय कोई ना रहे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।